हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले केस में एक बहुत बड़ा नया खुलासा हुआ है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दरअसल पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात वीजा अधिकारी आबिद और ताहिर काफी वक्त से भारतीय सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस के रडार पर थे। ये दोनों जो हैं वो बिजनेसमैन बनकर भारतीय सेना और रक्षा से जुड़े लोगों से मिला करते थे। ये दोनों जासूस मीडिया में खबरों के नाम पर उनसे देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी अहम और संवेदनशील जानकारियां जमा करते थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस के टिप ऑफ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आबिद, ताहिर इन दोनों को और साथ ही ड्राइवर जावेद को करोल बाग में पकड़ा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, दोनों जासूसों की ये सबसे ताजा तस्वीर है। इन दोनों को करोल बाग से पकड़ा गया है जहां ये मुखबिर से मिलने के लिए आए थे। और अब इस तस्वीर को देख लीजिए आप। रेस्टोरेंट में ये दोनों जो हैं वो अलग अलग टेबल पर बैठे हुए हैं। इनके सामने खाने की प्लेट रखी हुई है। आगे जो शख्स नजर आ रहा है मोबाइल पर कुछ देख रहा है। पीछे वाली टेबल पर जो बैठा हुआ है वो किसी से बात कर रहा है। इन दोनों जासूसों के पास फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात दोनों जासूसों को, आबिद और ताहिर को, पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, किस तरीके से आबिद, ताहिर इन दोनों पाकिस्तानी जासूसों तक पहुंची हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियां? बिल्कुल रोमाना, आपने ठीक कहा कि जो आगे दिखाई दे रहा शख्स जो मोबाइल फोन देख रहा है ये दरअसल ताहिर है और जो पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है ये आबिद है। ये इसी तरह से ही इनका मॉडस ऑपरेंडी था। ये वीजा ऑफिसर की तरह काम करते थे पाकिस्तान हाई कमीशन में दिल्ली में, लेकिन इनका काम था कि भारत में खासतौर से राजधानी दिल्ली में अपना जो पाकिस्तानी जासूसी एस्पोनाज नेटवर्क जो है उसको बढ़ाना था। और इसके लिए पोज क्या करते थे, इन्होंने अपने आप को बिजनेसमैन शो करते थे, जिसके लिए जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा था। उसी नाम से ये लोगों से मिलते थे। खासतौर से इनका टारगेट होता था जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, डिफेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इजी टारगेट है उनको। और उनसे ये मिलते थे और उनसे ये कहते थे कि हमें जो न्यूज रिपोर्ट तैयार करनी है, न्यूज रिपोर्टर्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनसे वो एक्सपेक्ट करते थे। और ऐसा माना जा सकता है कि ये उसके बदले में जिन लोगों से मिलते थे उनको पैसा भी देते थे, ये देते रहे होंगे और वो संवेदनशील जानकारी इकट्ठी करती थी। भारतीय सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस काफी दिनों से इनके पीछे लगी हुई थी और अब जाकर ये कल शाम को करोल बाग में इनको दिल्ली पुलिस ने एमआई के टिप ऑफ पर पकड़ा, जिसके बाद इनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि इनको भारत से वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान, और जो ड्राइवर है इनका उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। अब आपको इस बात को समझना होगा कि ये कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में भी पाकिस्तान जो है वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। दिल्ली में पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश जो बेनकाब हो गई है। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़े हुए ये 3 जासूस जो पकड़ लिए गए हैं, जासूसी के लिए इन लोगों ने बाकायदा फर्जी आधार कार्ड तक बनवा रखा था। ये तीनों मुखबिर जो हैं ये करोल बाग गए थे मुलाकात करने के लिए और वहीं पर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में बना यह है पाकिस्तान उच्चायोग, जहां से निकले हैं 3 पाकिस्तानी जासूस। जासूसों के नाम हैं आबिद हुसैन, ताहिर खान और जावेद। भारत में बैठकर ये तीनों पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। आगे कुछ भी बताएं उससे पहले इन तीनों के बारे में जान लीजिए। जासूस नंबर 1 का असली नाम है आबिद हुसैन, काम पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा सहायक के पद पर तैनात, आरोप पाकिस्तान के लिए जासूसी। लेकिन आबिद के पास से मिले फर्जी आधार कार्ड में उसका नाम था नासिर गौतम, पता लिखा था दिल्ली के गीता कॉलोनी का। जासूस नंबर 2 है ताहिर खान, काम पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा सहायक के पद पर तैनात, आरोप पाकिस्तान के लिए जासूसी। जासूस नंबर 3 है जावेद, काम पाकिस्तान उच्चायोग में ड्राइवर है, आरोप पाकिस्तान के लिए जासूसी। तीनों की जासूसी की दुकान ज्यादा दिन नहीं चल पाई। दिल्ली के करोल बाग में पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ तीनों जासूस करोल बाग में मुखबिर से मिलने आए थे। मुखबिर तीनों को कश्मीर में सेना की तैनाती से जुड़े कुछ दस्तावेज देने वाला था। पुलिस के हाथ आने से पहले मुखबिर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले आबिद हुसैन और ताहिर खान को पकड़ा था।
बाद में दोनों की निशानदेही पर जावेद को पकड़ा गया। तीनों पर आधिकारिक गोपनीयता कानून की धारा 3 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आबिद और ताहिर को पुलिस ने पाकिस्तानी दूतावास के हवाले कर दिया है। दोनों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। जावेद दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में रहेगा। देखिए, रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लन ने पाकिस्तान हाई कमीशन में जासूसी पर पाकिस्तान को लताड़ा है और कहा कि पाकिस्तान जो है वो दरअसल डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बहुत ही घटिया हरकत कर रहा है। दो वीजा असिस्टेंट जो पाकिस्तान एम्बेसी के दिल्ली में पकड़े गए हैं जासूसी के आरोप में, उनके पास हैरानी की बात है कि आधार कार्ड भी पाए गए। पहले तो उन्होंने मना किया, वो उन्होंने कहा कि हम इंडियन नेशनल हैं, पर बाद में उनकी आइडेंटिटी रिवील हुई। ये लोग पाकिस्तान एम्बेसी में जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है उसके तहत फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उन पे एक्शन नहीं लिया जाता। तो भारत ने उनको वापस भेजने का फैसला किया है। ये बहुत गलत बात है पाकिस्तान की तरफ से कि एम्बेसी के स्टाफ को इस तरह जासूसी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये आप रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लन को सुन रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की पोल खुल गई है इस पूरे मामले से। जिस तरीके से ये वो दोनों शख्स जो वीजा अधिकारी के तौर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम कर रहे थे, ताहिर और आबिद इनके नाम हैं, दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। आगे वाला शख्स जिसके हाथ में मोबाइल फोन है उसका नाम ताहिर है, पीछे वाला शख्स जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं उसका नाम आबिद है। ये दोनों करोल बाग के एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहां की ये तस्वीर है। ये इनकी सबसे ताजा तस्वीर है। देखिए किस तरीके से बाकायदा अलग अलग टेबल पर दोनों बैठे हुए हैं। दोनों के पास फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आईडी प्रूफ भारत के नागरिक के तौर पर बने हुए थे। दोनों जासूसी का काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की ये साजिश बेनकाब करती हुई तस्वीर आपके सामने। जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तान के ये दो राजनयिक और इनके साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है इनका ड्राइवर जावेद भी। ये कोरोना काल चल रहा है, दुनिया कोरोना के वायरस से लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद के वायरस, आतंकवाद के नासूर को देखिए किस तरीके से फैला रहा है, उसको और पनपा रहा है भारत के खिलाफ, उसे और धार देने की कोशिश में पाकिस्तान। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस साजिश वाले वायरस को कुंद कर दिया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले केस में नया खुलासा हो गया है। बड़ी खबर यह कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात वीजा अधिकारी आबिद ताहिर काफी वक्त से भारतीय सेना की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके रडार पर थे और आखिरकार दोनों इस समय गिरफ्त में आ चुके हैं। ये दोनों बिजनेसमैन बनकर भारतीय सेना और रक्षा से जुड़े लोगों से मिलते थे। मीडिया में खबरों के नाम पर उनसे देश की जो रक्षा सुरक्षा उससे जुड़ी अहम संवेदनशील जानकारियां जमा करते थे। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस समय मौजूद हैं। प्रणय, पाकिस्तान के साथ ये मामला आप किस तरीके से आगे उठाने की तैयारी कर रहा है भारत? देखिए, कल रोमाना पाकिस्तान के जो चार्ज अफेयर्स हैं, यानी जो उच्चायुक्त के प्रमुख हैं, उनको तलब करके विदेश मंत्रालय ने इस मामले में सख्त डिमार्श इशू किया था और साथ ही इस बात की ताकीद भी की थी कि वो इस मामले में ध्यान रखें कि उनके मिशन में काम करने वाले लोग हैं वो किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त न पाए जाएं जो कि भारत के खिलाफ हो, भारत विरोधी हो और जासूसी की गतिविधियों से दूर रहें। और ये इसका सारा संदर्भ ये था कि पाकिस्तान उच्चायोग के दो कर्मचारी आबिद हुसैन, ताहिर हुसैन, जो कि एक वीजा असिस्टेंट के तौर पर तैनात थे और दूसरे ड्राइवर के तौर पर तैनात थे, ये दोनों अपनी पहचान बदलकर फर्जी आधार कार्ड बनाकर सेना से जुड़ी जानकारियां जमा करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत समय से ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पर थे और इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही इतना इंतजार किया गया कि ये इस दौरान बाहर आए और उसके बाद सेना से जुड़ी हुई जानकारियां निकालने की ये कोशिश कर रहे थे। और इस कोशिश के दौरान ही ये दोनों पकड़े गए हैं और पकड़े जाने के बाद इन्हें जो है 24 घंटे के भीतर, यानी आज भर का समय इन्हें दिया गया है केवल। वो जो है आज तक, यानी जो है इस 24 घंटे के भीतर, यानी कल से लेकर आज के भीतर वो देश छोड़ने, भारत छोड़ने और इन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा का कहा गया है, यानी ये लोग अवांछित करार किए गए।